हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है। आज हम धोलेरा अवेयरनेस के माध्यम से आपको एक हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि धोलेरा के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए क्या आपके क्वेश्चंस होते हैं और आप क्यों डिसीजन नहीं ले पाते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं धोलेरा वाले सर, जिनसे लोगों ने मिलकर जो डिसीजन नहीं ले पाते थे उन्होंने डिसीजन लिया। आज हम स्वागत करते हैं मिस्टर जगदीश पटेल जी का। हेलो सर। हेलो। आपका स्वागत है धोलेरा अवेयरनेस जी में। सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब हम बात करते हैं सर से, जो कि यहाँ पर इन्वेस्टर आते हैं वो अपना डिसीजन नहीं ले पाते, उनके क्या क्वेश्चंस होते हैं। जो हमारे धोलेरा वाले सर हैं, जो पिछले 5 सालों से धोलेरा के अंदर काम कर रहे हैं, तो आज हमें गाइड करने वाले हैं। हाँ, सही कह रहे हैं आप कि बहुत सारे लोग, आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग धोलेरा में निवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है कि लोग जब यहाँ पहुँचते हैं तो ये सोच के आते हैं कि जैसा प्रॉपर्टी वो जिस शहर में है वो इस तरह की होगी, लेकिन हकीकत कुछ धोलेरा की और है। तो जब यहाँ आके देखते हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट अलग है ना, वहाँ की पॉलिसी अलग है, वहाँ की टाउन प्लानिंग अलग है। लेकिन जब मैं जिन लोगों से अब तक मिला हूँ, उन्होंने बोला कि सर, अगर जैसा आप समझा रहे हो, अगर शायद आने से पहले हम ये चीज़ समझ लेते तो शायद सर आज हम कुछ डिसीजन लेके जा पाते। तो मैं आज अपने व्यूवर्स को यही बताना चाहता हूँ कि यदि आप धोलेरा में निवेश करना चाहते हैं, आने से पहले वो 4-5 चीज़ें जो जाननी होती है, अगर वो जान ले तो एक इन्वेस्टर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ज़्यादातर जब लोग मेरे पास आते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म पे बुलाया है। और ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो धोलेरा अवेयरनेस, आपने इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से कितने लोगों को अवेयरनेस दी है धोलेरा के बारे में, कि धोलेरा में क्या हो रहा है, कौन-कौन सी बड़ी कंपनीज़ हैं, यहाँ पर उसकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, वहाँ की एक्टिविटीज़ क्या हो रही है ना? आपने अपने इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस जो दी है, लोग कम से कम अवेयर तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन लोग धोलेरा में निवेश करना चाह रहे हैं, लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे। जहाँ तक मैं लोगों से मिलता हूँ, और मैं पिछले यहाँ पे काफ़ी समय से जो धोलेरा में काम कर रहे हैं, तो लोग जब हमसे मिलते हैं, बोले सर ये चीज़ अगर आपने मुझे पहले या किसी और ने अगर ऐसे समझाया होता, तो शायद हम सब कुछ और पहले डिसीजन ले पाते। तो कोई नहीं, आज हम वो 4-5 चीज़ें जानेंगे जो अक्सर हमारा इन्वेस्टर बात करते हैं कि सर ये चीज़ हमें पहले पता होती तो हम कुछ और डिसीजन ले पाते। तो वो 4-5 चीज़ें कौन-सी है, मैं आइए इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि यदि आप धोलेरा में निवेश कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो हमारे व्यूअर्स का क्वेश्चन है, वो कहते हैं कि सर धोलेरा क्या है? है ना? तो देखिए धोलेरा क्या है, वो तो आप किसी भी यूट्यूब से, किसी भी चैनल के माध्यम से, वो आप धोलेरा के बारे में तो जानकारी ले सकते हैं। लेकिन धोलेरा की पॉलिसी क्या है? वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है? अभी वहाँ पे कैसे रिटर्न आने वाले हैं? क्या ग्रोथ आने वाली है? कब तक होल्ड करना है ना? ये बहुत सारी चीज़ें हैं। एक इन्वेस्टर को अगर ये भरोसा मिल जाए, तो इन्वेस्टमेंट लोग करना तो चाहते हैं। लेकिन थोड़ी-सी अगर राइट इन्फॉर्मेशन, एक भरोसा, एक ट्रस्ट अगर हम लोगों को दे पाएँ फैक्ट के साथ, तो एक इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा यही एक, उसके लिए क्या था ना, ब्रांड बन सकता है, उसका एक भरोसा बन सकता है, उसकी ग्रोथ का कारण बन सकते हैं हम। तो हम आप मुझे पूछ सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ें आपके पास भी चैलेंज आते हैं? मैं कोशिश करूँगा कि इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से लोगों को वो जवाब मिले, ताकि वो डिसीज़न ले पाएँ धोलेरा में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यस सर। हमारे पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि धोलेरा एसआईआर में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी क्या है? अच्छा, देखिए धोलेरा अपना आप में खुद एक अपॉर्चुनिटी है। धोलेरा में अगर आप देखा जाए, तो यहाँ पर सबसे बड़ा अगर जो लोग, क्योंकि गवर्नमेंट एक इंटरनेशनल शहर बना रही है, वेल प्लानिंग के साथ, एक डेटा का बेस के ऊपर, एक बहुत ही भविष्य का शहर जो बन रहा है, खाली ज़मीन के ऊपर, अगर बैरन लैंड के ऊपर एक ऐसा शहर बन रहा है, जहाँ पर सब कुछ पहले दिन से डिसाइडेड है। तो वहाँ पर बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रियाँ आज सेटअप हो रही है। वहाँ अगर आप देखेंगे कि भारत का जो भविष्य बदलने वाला है, जो सेमिकॉन सिटी बन रहा है, आप सिर्फ सोच के देखिए कि 91,000 करोड़ रुपए का एक सिंगल कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिसने अपनी R&D की, जिन्होंने अपना रिसर्च किया। कहते हैं कि अगर कोई सक्सेस इंडस्ट्री कहीं चली जा रही है, तो उसके अगर फुटप्रिंट को भी हम फॉलो कर ले, तो शायद हमारे लिए इतना सोचने का
मतलब सोचने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरे को जब लोग बोलते हैं कि सर क्या मैं थोड़ा सोचता हूँ, हाँ है ना, धोलेरा के बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ, सर बड़ी बड़ी जो कंपनी आई है, क्या इन्होंने रिसर्च नहीं किया होगा? क्या बिल्कुल इन्होंने जब सही अपना बात पैसा लगाया इतना बड़ा 91,000 करोड़ रुपए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, गवर्नमेंट इसके लिए डेडिकेटेड एक्सप्रेस वे बना रही है, है। हाँ जी, तो सर क्या उन्होंने नहीं सोचा होगा? तो बोल रहे सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो मैंने कहा सर ये सोचने का समय नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट करने का इन्वेस्टमेंट का समय है। समय। तो लोग इस बात को लेके बोलते सर इस बात में तो दम है ना? तो एक ये सवाल हो गया आपका। आप और बात भी पूछ सकते हैं कि ऐसे और भी चीजें हम। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बाद हमें पूछा जाता है कि आप हमें रिटर्न कितना मिलेगा। आज हम हाँ, इन्वेस्टमेंट करते हैं छोटा या बड़ा, जी तो हमें जी आने वाले 2 साल 5 साल में कितना क्या एक्सपेक्टेड हमें रिटर्न मिलेगा। हाँ, देखिए रिटर्न जानने से पहले हम सबसे पहले, जैसा आपने क्वेश्चन पूछा था कि अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल तो धोलेरा में जो सबसे पहले अभी जो अपॉर्चुनिटी है ना, वो है इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल। है ना? क्योंकि अभी समय है इन्वेस्टमेंट करने का, जहां पे कुछ होता नहीं है, जहां पे कुछ अभी इनिशियल लेवल पे है ना। तो हम सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे कि धोलेरा में अगर अभी अपना कोई व्यापार खड़ा करना चाह रहे हो, इंडस्ट्री लगाना चाहते हो, तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी है, जहां पहला फेस बन के तैयार है, हाँ। वहां अपना आपको पेट्रोल पंप खोलना है, होटल खोलना है, आपको ऐसा इंडस्ट्री सेटअप करना है, तो वो अब सबसे पहली अपॉर्चुनिटी है। दूसरी जो अपॉर्चुनिटी है जो धोलेरा में अभी है, हाँ। वो है इन्वेस्टमेंट की। तो ओके। अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले पाते हैं, तो शायद जो आप पूछ रहे हैं मुझे कि सर लोग पूछ रहे हैं कि रिटर्न क्या मिलेगा, बिल्कुल। रिटर्न हमने पिछले हमारे जो वर्किंग, जो हम पिछले 4-5 साल धोलेरा में जो हाँ जी। वर्किंग कर रहे हैं, हमें अपने अनुभव से बता रहा हूं कि धोलेरा में हमने अपनी आंखों से मिनिमम 10 से लेके 20 गुना के प्रॉफिट देखे हैं। हाँ जी। तो अब ये प्रॉफिट कब बना? जब धोलेरा में कुछ भी नहीं था। तो आप सोच के देखिए, जब कुछ नहीं था, ये सब कुछ विल में था हाँ। कि आएगा, आएगा। एयरपोर्ट होगा, होगा। बड़ी इंडस्ट्रियां आएगी, लेकिन आज प्रेजेंट है, सब कुछ रनिंग चल रहा है, जहां पर आज आप एक्सप्रेस सारी बन रहा चीजें है, देख जहां सकते का हैं। 95% काम हो चुका है, जहां पर इसी आने वाले कुछ ही महीनों में जो 70% रनवे का काम हो चुका है, उसका टेस्टिंग होने जा रही हाँ जी, हाँ जी। है ना? तो धोलेरा में बहुत कुछ, आज टाटा सेमीकंडक्टर का लाइव काम चल रहा है। हाँ। तो वहां पर अपॉर्चुनिटी है कि आने वाले समय में शायद आप और हम कल्पना भी नहीं कर पाए हाँ। कि ग्रोथ कितना हो सकता है। अगर आप जो पूछ रहे हैं ना मेरे को कि 10 गुना हो सकता है, 20 गुना हो सकता है, ये बहुत कुछ छोटी बात बोल रहे हैं, हाँ जी, हाँ है जी। ना? ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ इतना होने वाला है, शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। सोचा भी नहीं तो होगा। ग्रोथ का तो आप मतलब यहाँ पे सैलाब आने वाला है, ग्रोथ की बाढ़ आने वाली है। शायद आपका एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट हाँ। हो सकता है 1 लाख कब करोड़ों में बदल जाए, हाँ जी, कब हाँ 1 जी। करोड़ 100 करोड़ में बदल जाए। यह है धोलेरा का भविष्य। यस। ओके। हमारे पास अभी मोस्टली क्वेश्चन होता है, जैसे आपने सुना 920 स्क्वायर किलोमीटर का धोलेरा एसआईआर बन रहा है, जी तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं हमारे इन्वेस्टर्स कि हम सिटी के अंदर यानी इनसाइड इन्वेस्टमेंट करें या फिर आउटसाइड इन्वेस्टमेंट करें। तो आपके पास काफ़ी क्वेश्चंस आते होंगे, काफ़ी इन्वेस्टर से आप मिले भी हैं, तो उनका क्या डिसीजन होता है कि हम इनसाइड लें या फिर आउटसाइड लें? हाँ, देखिए एक इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट के लिए यहाँ से घर से निकलता है, हाँ जी। तो ये सोच के निकलता है कि वहाँ पर कुछ मुझे पहले तो देखने को मिलेगा, वो ज़मीन कैसे होगी। जब वो जैसे ही धोलेरा की हकीकत पे पहुँचता है, तो जब उसको पता चलता है कि धोलेरा जो 3 फेज़ में बन रहा है, हाँ जी। तो वो जो 3 फेज़ वाला पहला फेज़ तो बन के तैयार है, जैसा कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ बन जी, रहा हाँ है। जी। और जब उसको वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए जब ऑप्शन मिलते हैं, तो उसको लगता है कि ये मेरे बजट में नहीं है। हाँ जी। है ना? तो उसको लगता है कि जो पहला फेस इंडस्ट्रियल जो फेस बनाया जा रहा है, तो वो उस व्यक्ति को लगता है कि जो दूसरे फेस में जब काम शुरू होने वाला है आने वाले समय में, हाँ जी। तो उसको लगता है कि ये बहुत समय लगेगा। उसको ऐसा लग रहा है हाँ। कि वो खाली ज़मीन दिखता है, क्योंकि सरकार ने तो उसकी पूरी मास्टर प्लानिंग बना मास्टर रखी प्लानिंग। है। तो उसको लगता है कि सर ये पता नहीं कब बनेगा, हाँ जी। है ना? तो मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा हमारे व्यूअर्स को कि अगर आप कुछ इंडस्ट्री लगाना चाहते हाँ हैं, जी। अगर आप चाहते हैं वर्ल्ड क्लास जो शहर बन रहा है, अपना पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं, हॉस्पिटल लगाना चाहते हैं, क्लिनिक खोलना चाहते हैं, या ऐसा इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं जहाँ पर देश की जीडीपी या अभी कुछ करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है सरकार जो शहर बना रही है वेल हाँ प्लानिंग के जी। साथ, तो आपको धोलेरा शहर के अंदर जाना चाहिए। अंदर जाना चाहिए। ठीक है? और अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे अभी कुछ करना है, अभी, जी। जहाँ पर सरकार तो जब तक टाउन प्लानिंग रोड नहीं बनेगी, हाँ जी।
तो जब तक अगर अंदर अभी टीपी रोड टाउन प्लानिंग नहीं बनेगी तब तक क्या होगा, तब तक आप अभी कुछ परमिशन नहीं तो काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हमें तुरंत बाहर भी काम शुरू करना चाहिए, तो लोग बाहर भी ले रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर हमारा जो इन्वेस्टमेंट का जो बजट है, अगर उनका बजट एसआईआर के अंदर अलाउ कर रहा है, तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। कि जब आपका गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपका अगर बजट है, तो सब कुछ वेल प्लानिंग के साथ डेटा के बेस के ऊपर सब कुछ जमीन के ऊपर पहले दिन से सब कुछ प्लानिंग है, उस पर क्या हाइट रहने वाली, क्या उसके ऊपर बनने वाला है, सब कुछ गवर्नमेंट ने पहले दिन से डिसाइडेड किया हुआ है, तो आपको अंदर लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरे बजट के अकॉर्डिंग ये नहीं है, तो फिर आपके पास डॉलर के एड ज्वाइनिंग में ही ऑप्शन है। तो बहुत सारे लोग बाहर भी ले रहे हैं और बाहर भी अच्छा ग्रोथ है। यस। हमारा एक और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जैसे हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो सीधे क्या होता है धोलेरा आ जाते हैं, हमें बोलते हैं विजिट करवाइए, उन्हें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो उसके लिए कोई आप ऑप्शंस बताएंगे हमें? यस। देखिए, सबसे पहले बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि अगर आप चाहते हैं कि आप, बहुत सारे लोग आपको भी पूछते हैं, हमें भी बात करते हैं कि सर एक काम करता हूँ, मैं डॉलर आके मिलता हूँ आपसे, और वहाँ आके हम देखेंगे। तो उनसे हम जब बात करते हैं और हमें जब मिलते हैं, तो मिलने के बाद जब हम उनके सामने जब बात करते हैं कि सर ये ऑप्शन है और ये इतना टाइम लगेगा, तो बोले सर यही चीज़ मैं आने से पहले अगर मुझे किसी व्यक्ति ने अगर सही तरीके से इसको समझा दिया होता, तो शायद हमारा और टाइम, कहते हैं ना आजकल टाइम इज मनी, तो जो समय है वो हमारा और आप दोनों का खराब नहीं होता। तो मैं व्यूअर से यही कहना चाहता हूँ, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वाकई में, तो उनको धोलेरा आने से पहले थोड़ा स्टडी करें, या जिस व्यक्ति के माध्यम से आ रहे हैं उनको बोलिए सर आज टेक्नोलॉजी का जमाना है ना, आप घर बैठे उसकी पहले पॉलिसी समझे, उस प्रॉपर्टी की गाइडलाइन को समझे। तो आने से पहले एक व्यूअर गूगल मीट या जूम मीटिंग करके पहले उसको समझ ले, ताकि जब वो आए तो सीधा उस ऑप्शन पे बात हो। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है आजकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का। एक बार वो अवेयर हो जाए धोलेरा को लेकर, फिर यहाँ पर इन्वेस्ट। हाँ, क्योंकि यहाँ आने के बाद वो पहले उसका प्रेजेंटेशन देखता है, फिर उसके बाद ऑप्शन देखता है, फिर उसको लगता है कि ये मेरे काम का नहीं है, तो शायद दोनों का समय खराब होता है। तो ये चीजें अगर आने से पहले क्लियर हो जाए, तो एक इन्वेस्टर के लिए और क्या हो सकता है। बिल्कुल। यस। अब आप हमें बताइए कि आपको सबसे ज्यादा मोस्टली क्या क्वेश्चन करते हैं जो इन्वेस्टर अपना एक डिसीजन ले पाता है, और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आपके पास इन्वेस्टर्स आते हैं, तो आप हमें एक बताइए कि डिसीजन लेने के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल क्या होता है। हाँ, देखिए मेरे पास अलग अलग स्टेट से, अलग अलग सिटी से बहुत सारे लोग आते हैं, और आने के बाद वो मुझे ही बात करते हैं। बोले सर आपको इतना जो अनुभव है, अब आप ही बताइए कि हमें कहाँ लेना चाहिए। तो इसका मतलब अगर वो हमसे पूछ रहा है, इसका मतलब वो हम पे ट्रस्ट कर रहा है, वो हमारी नॉलेज के ऊपर बात कर रहा है ना, वो सारी चीजें उसके ऊपर, ये सारी चीजें जानकर उसको लगता है कि मैं सही जगह हूँ, कंफर्ट हूँ, और एक ऐसे ब्रांड के साथ हूँ जहाँ पे हमें डिसीजन लेने में ये हेल्प करेंगे। लेकिन जो मेरे पास जो लोग आते हैं, जो मोस्टली लोगों का क्वेश्चन रहता है, और शायद हमारे व्यूवर्स का भी ऐसा क्वेश्चन रह सकता है। देखिए सबसे पहले जब इस सिटी में आने से पहले लोग बोलते हैं सर धोलेरा में हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, जो कि हमने आपको अभी बात किया था। दूसरा, लोग पूछते हैं कि सर इतना दूर है ना, हम क्यों आए। तो मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ कि देखो प्रॉपर्टी आपके भी शहर में है, जहां भी रहते हैं वहां भी प्रॉपर्टी, वहां भी ग्रो हो रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो ग्रोथ मिले, शायद आपकी जिंदगी में कोई काश रहा होगा, काश यानी कि जब एक ऐसा मौका मिला होगा जिसकी रेट आज शायद आप और हम सोच नहीं पा रहे, इतने रेट बढ़ चुके हैं, और वो मौका आपके हाथ से निकल गया है। लेकिन धोलेरा आज का डेट में वो मौका है, वो अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप कम समय में मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हैं। छोटा इन्वेस्टमेंट भी आपको बड़ा रिटर्न दे सकता है। अगर मैं अपनी भाषा में बात करूं, आप एक ऐसी लाइन, मतलब ऐसे समझ लो कि एक पिछली लाइन में खड़े हैं और धोलेरा आपको फ्रंट लाइन में लाने का मौका देता है। तो एक तो ये होता है कि आप तुरंत अभी जब एक ऐसा इनिशियल शहर बन रहा है, वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ी ग्रोथ ले सकते हैं। दूसरे लोग मेरे को पूछते हैं कि सर ये शहर कब तक बनेगा। देखिए एक पूरा इंटरनेशनल शहर बन रहा है, वेल प्लानिंग के साथ डेटा के बेस के ऊपर जब शहर बन रहा है, तो उसको बनाने में समय तो लगेगा। लेकिन गवर्नमेंट इसको 3 फेज में बना रही है, तो तीनों फेज को पहला फेज बन चुका है, अगला जो फेज बनने वाला है वो 3 से 5 साल का समय लगेगा, जो कि यहाँ पर धोलेरा में आज ग्राउंड पे उसका काम दिख रहा है। और बाकी का जो रिमेनिंग एरिया है वो 7 से 10 साल लगेगा, समय तो लगेगा। लेकिन सोच के देखिए, हमारे अगर व्यूवर्स अगर इस बात को सुन रहे हैं कि जब सब कुछ बन चुका होगा, क्या उसमें वो ले पाएंगे। बिल्कुल। लेकिन आज नहीं है,
तब तो हम कुछ ले पा रहे ले हैं। पा रहे तो धोलेरा में जब कुछ बन जाएगा तो शायद आप और हम लेने का नहीं सोच पाएंगे, सिर्फ देख के जाएंगे। देख तो ही जाएंगे। इसलिए व्यूवर्स को यही कहना चाहूंगा, आज नहीं है तब तक आप कुछ लिया जा सकता है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जब तक नहीं कुछ है तब तक आपको सस्ता मिल रहा है, तब तक खरीदना चाहिए। तो और मैं सिर्फ एक चीज और कहना चाहूंगा, क्योंकि मोस्टली जब लोग आते हैं उनको लगता है कि ये प्रोजेक्ट शायद गवर्नमेंट का हाँ, है ना, शायद गवर्नमेंट बदल जाए तो, बदल जाए तो। है ना, मोदी जी बना रहे हैं, हाँ जी, ऐसा बहुत सारे उनको पॉलिटिशियन हो सकता है इश्यू लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सभी को बताना चाहूंगा कि धोलेरा में अपना खुद का एक एक्ट है, स्पेशल पर्पज व्हीकल, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट को बना रही है। तो कोई तरह का पॉलिटिशियन इशू सोच के देखिए, 2009 में जब इस एसआईआर का जब एक्ट बना था, जी, उस समय सरकार अपने सेंटर में और थी, जी, और जी, आज देखेंगे तो और है। और तो है। क्या देखा जाए तो क्या ये प्रोजेक्ट बंद हुआ क्या? नहीं हुआ। नहीं। तो इससे मेरे हिसाब से सरकार ने पहले दिन से इसकी प्लानिंग की हुई है, तो कोई तरह का इफेक्ट आने वाला नहीं है, पॉलिटिशियन ऐसा कुछ भी। तो लोगों को ये चीज जब जान के उसको खुशी मिलती है कि सर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर सरकार का कोई तरह का इसमें इश्यू नहीं क्यों आएगा, नहीं आएगा। तो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ये भी। और दूसरी चीज ये रहती है कि लोग बोल रहे हैं सर कि सर हमें वो चीज बताओ कि ऑप्शन सबसे अच्छा कहाँ मिल सकता है, सबसे हाईएस्ट रिटर्न कहाँ मिल सकता है। तो मैं सभी लोगों को यही बात बताता हूं जो आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, कि इस समय धोलेरा जिस फेस में चल रहा है वो है इन्वेस्टमेंट फेस। इन्वेस्टमेंट। और धोलेरा जो 3 फेस बन रहे हैं, जो पहला फेस है जो एक्टिवेशन एरिया जो बन के तैयार है, जी, जी, वो मैक्सिमम ग्रोथ के ऊपर है। अगर आप वहां रिटर्न के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जहां मैक्सिमम ग्रोथ ऑलरेडी हो चुकी होती है, आपको पता है वहां पे थोड़े चांस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा ठीक नहीं है। हाँ। लेकिन अगर इंडस्ट्री के लिए आपको खुद को एंड यूज करना है, वो सबसे बेस्ट जगह है। सबसे बेस्ट है। तो धोलेरा में आप सभी लोगों को खाली इतना ही बताना चाहूंगा कि अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि सर सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहां बने और कौन सी प्रॉपर्टी ले, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इस समय धोलेरा के अंदर आप सबसे सस्ता और सबसे ज्यादा खरीद पाए, यह है धोलेरा की इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब धोलेरा आने वाले समय में, आप सिर्फ कल्पना कीजिए जिस शहर में आप रहते हैं वहां क्या हो रहा है, कि आप जिस शहर में अभी रहते हैं जो पूरा शहर डेवलपमेंट हो चुका है, अगर देखा जाए तो वहां देखेंगे वहां के रेट लाखों रुपए स्क्वायर फीट के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और धोलेरा देखा जाए तो अभी 1000 रुपए 1500 रुपए स्क्वायर फीट पे भी नहीं पहुंचा। बिल्कुल। तो कल्पना कीजिए उन दिनों की जब ये शहर बनकर दुबई जैसा बनकर तैयार हो चुका होगा, सिंगापुर जैसा शहर बन चुका होगा। आने वाले 5 साल 7 साल 10 साल बाद में ये सब शहर बिल्कुल एक आकार लेके दिखने लगेगा। उस समय जब लाखों रुपए यहाँ की स्क्वायर फीट रेट होगी, उस समय आप ग्रोथ देखिएगा। उस समय कल्पना कीजिएगा कि आपका एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा ग्रोथ हो सकता है। तो इस समय आप जितना ज्यादा ले पाए धोलेरा में, क्योंकि सभी जमीनों के ऊपर गवर्नमेंट ने पहले से प्लानिंग बना रखी है, क्योंकि सभी जमीनों के ऊपर गाइडलाइन है, क्या बनेगा, होटल बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा, या आप कॉलोनी काट पाएंगे। आप इस तरह से बहुत सारे उसके ऊपर मल्टीपर्पज यूज करने के लिए गाइडलाइन दी हुई है। तो मेरा तो यही कहना है कि आप जितना सस्ता धोलेरा में अभी खरीद पाए, ये आपके लिए सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इससे बेस्ट और क्या हो सकता है। बिल्कुल जी। बिल्कुल। जैसे अभी हम सोचते हैं कि हमारे पिताजी हमारे दादाजी ने दुबई में जमीन ले ली होती या फिर मुंबई वगैरह में कहीं अच्छे पोर्श एरिया में ले लेते, तो हमें आज ऐसे ही मौका मिल रहा है धोलेरा में इन्वेस्टमेंट करने का। सही कह रहे पाटीदार जी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। सिर्फ कल्पना कीजिए कि आज दुबई जिस लेवल पे वर्ल्ड क्लास जो शहर है, जो कि दुनिया में उसके नाम लिए जाते हैं, इस सिटीज के अंदर अगर आप कल्पना कीजिए उस समय आपके फादर ग्रैंडफादर ने अगर 100 स्क्वायर यार्ड का भी जमीन ले लिया होता, तो आज आप शायद मिलियनर करोड़ों में होता, है ना। तो ऐसा ही कल्पना कीजिएगा, इस शहर में आज आप ले रहे हो, जितना सस्ता खरीद लो, जितना ज्यादा खरीद पाओ, ये अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी है। हाँ, आने वाले 5 से 7 साल इसको फिर होल्ड करके रखेगा, आपको वो फील आने लगेगा कि हमारा प्रॉपर्टी डे 1 से आपको ग्रोइंग होने लगेगा। यस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी, जो आपने हमारे लिए कीमती समय निकाला और आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्पफुल मदद मिलेगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं सर मैं कि हमारे आप धोलेरा अवेयरनेस से आए आप और हमें आपने कीमती समय दिया, उसके लिए सर धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपके इस चैनल ने हमें मौका दिया, यहाँ बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत आभारी। और ये अच्छी बात है कि
इस चीज लोगों तक पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। वंस अगेन आपका बहुत बहुत पाटीदार जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद, धोलेरा सर। अवेयरनेस पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी सर। आप धोलेरा के अंदर छोटा या बड़ा निवेश करना चाहते हैं, आप इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल, कमर्शियल लैंड लेना चाहते हैं, या आप एज अ डेवलपर हमसे काम करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं या फिर अपनी साइट विजिट बुक कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन होता है आप हमें कमेंट में बताइए। हम मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। आप चैनल पर नए हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।